अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मामा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। और आज मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की 11th एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं लिखा है आमना मुफ्ती ने, इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने, और इस पे पैसे किसी ने नहीं लगाए हैं। क्योंकि मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि इतना अच्छा ड्रामा, इतने अच्छे प्लॉट ट्विस्ट, इतनी गंभीर कहानियां, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और उस पे लाइटिंग तक नहीं हुई है। क्योंकि ड्रामे में जो डार्क सीन्स हैं उसमें शक्लें तक नज़र नहीं आ रही हैं। सो मेरी गुजारिश है, ये जो हमारे इतने बड़े बड़े ड्रामे बनते हैं तो यार थोड़े पैसे इन ड्रामों पे भी लगाओ। ये डिज़र्व करते हैं ये ड्रामे, ये पैसे। इतनी अच्छी कहानियाँ। फिर हम कहते हैं जी अवाम सास बहू वाली कहानियाँ नहीं देखना चाहती। तो हाँ भाई, जब अच्छी कहानियाँ बना रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे ना, इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि जब पैसे ही नहीं लग रहे इसके ऊपर। अगर आप लोग देख रहे होते 15, 20, 20, 25, 25 मिलियन व्यूज़ दे रहे होते हैं इन ड्रामों को, तो शायद इस पर भी पैसे लग जाते। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, रीसेंट एपिसोड जो है बड़ी प्लॉट ट्विस्ट एज यूजुअल इसमें मौजूद थे। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैंडेमिक जिसके ऊपर बात हो रही है वो चाइल्ड लेबर का पैंडेमिक है। पाकिस्तान में बड़े बड़े घरों में बैठे हुए लोग छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं और इस तरह के बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि जिनको पता है कि इनके पीछे पूछने वाला कोई नहीं, और अगर है भी तो उनको चुप करा दिया जाएगा। जमशेद की कहानी है विच विल ऑब्वियसली ग्रो अप टू बी वहाज अली, इट्स प्रीटी क्लियर नाउ। लेकिन जमशेद जैसे बच्चे जो होते हैं रेयर होते हैं, कि जो टैलेंटेड भी होते हैं और उनको कोई बचा भी लेता है, उनका कोई आ जाता है, कोई गार्जियन एंजल। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने बहुत सारे केसेस अखबारों में और ख़बरों में पढ़े हैं, सोशल मीडिया पे भी उनके ऊपर बहुत बात होती है। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो दम तोड़ गई हैं, उनके बुरे हाल हो गए, मार मार के उनकी दुर्गत बना दी गई है। तो अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर दोज किड्स who were beaten up so badly कि जिनको कोई बचाने वाला नहीं था। और ऐसे ऐसे अमीर पढ़े लिखे लोग जिन्होंने इस तरह बच्चियों को मारा है, बच्चों को मारा है, और उसके बाद इन बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, दरवाज़ों में से मारा है और कमरों में बंद कर दिया है। सो अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर दोज पीपल। Now, coming back to the story of जमशेद। जमशेद जो है एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, घर में सफाइयाँ वो कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसको पढ़ने का भी शौक है। वो घर में मौजूद बच्चों से दोस्ती भी कर लेता है। लेकिन जो बच्चों की माँ है वो एक बहुत ही चुड़ैल किस्म की औरत है, और वो उस बच्चे पे बहुत जुल्म कर रही है। और वो जस्टिफिकेशन भी इस तरह की देती हैं कि देखें जी, हमने तो इतने पैसे दिए, वरना इनके माँ बाप ने क्या करना था। अपनी जगह वो बात वैसे तो ठीक ही कर रही हैं कि ज़ाहिर है इन बच्चों ने क्या करना था, लेकिन द पॉइंट इज कि आप इन बच्चों के साथ जो जुल्म कर रही हैं, आपके पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? गरीब आदमी तो चलो बच्चा भेजेगा ही इस तरह की सिचुएशंस में। तो इसमें डबल प्रोंग्ड अप्रोच है। एक तो ये कि अगर इस तरह के बच्चे आपके घर में आ भी रहे हैं तो मैं ये कहती हूँ कि आप उन बच्चों को प्रोटेक्ट करें अपने हिसाब से। अपने घर में बेशक आप रख लें और उनसे चलें। अगर आप काम कराना है तो अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आज बैन होगी और कल नहीं होगी। लेकिन ये जिस लेवल तक ले जाते हैं हमारे घर में, हमारे मुल्क में इस तरह के लोग कि हमारे घर में बच्चा आ रहा है तो उसको बिल्कुल गधा बना दो। आप उस बच्चे को एक सॉर्ट ऑफ अडॉप्शन के तौर पे कर सकते हैं कि घर में बस आपने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया है जो कि आपके घर में भी रहता है, आपके साथ बैठता है, खाना खाता है, आपकी हेल्प भी कर लेता है। लेकिन ठीक है, वो उसको आप गधे की तरह ना ट्रीट करें। लेकिन हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है इस तरह की चीज़ों के लिए कि यार इनको तो मार मार के इनको इनकी दुर्गत बना दो। और दूसरी तरफ जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो ऐसे फैमिलीज़ में जाके जब वो डंडा फेरेगी कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम करें, तो जब गवर्नमेंट इस तरह के काम करेगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब इन चीज़ों को रोकेंगी, तब जाके ये मुसीबत ख़त्म होगी। तब लोगों को डर लगेगा। और फिर ये जो माँ बाप हैं जो कि बच्चों को इस तरह बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लें, ताकि इन माँ बाप के दिलों में भी डर बैठे कि हमने अपने बच्चे इस तरह ऑक्शन ऑफ नहीं करने। सो ये जब हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ जब सख्त होगा, जब हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी में बैठ के जो ये बड़े बड़े लेक्चर देते, जब इनको अपने घरों में ये मना करेंगे कि यार हमने 18 साल से कम का बच्चा एम्प्लॉय नहीं करना, तब तक ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है 18 साल से कम का, वो 12-13 साल का बच्चा है, वो उसकी क्या एजेंसी है, उसको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन आपने, क्योंकि वो एक जीता जागता 2 हाथ पाँव वाला इंसान है, तो आपने उसको बना दिया है बिल्कुल गधा। एनीवे, sorry for that rant. It's a really tough topic to talk about. But anyway, let's talk back about the plot itself. So जमशेद जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी बेस्ट कि वो यहाँ पे रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या करे, नुमान एजाज उसको देख लेते हैं। नुमान एजाज एक पेंटर का रोल अदा कर रहे हैं, सिंगर, पेंटर, आर्टिस्ट, और वो देखते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है बच्चे के साथ। तो वो कॉल भी करते हैं किसी को हेल्प के लिए कि यार मैं ये देख रहा हूँ बच्चे के साथ क्या हो रहा है, मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। सो ऑब्वियसली दैट चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी वहाज अली। दूसरी तरफ हमने देखा है कि सुम्बुल जो है वो सादिया
نام ایک لڑکی کو بچا لیتی ہے اس جگہ میں سے جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کو اسی طرح ایکسپلائٹ کیا جائے گا. سویرا وچ از پلیڈ بائی یاسرا رضوی, وہ سنبل کو سمجھاتی بھی ہے کہ بھائی تم کسی طرح چھوڑو اس مسئلے کو, تمہیں نظامیہ سے لے جائے گا, تم اپنی فکر کرو, تم کیوں اس مسئلے میں پڑ رہی ہو. لیکن سنبل اس بات کو گوارا نہیں کرتی, وچ میکس می کویسچن کہ کیا پہلے بھی سنبل نے اس طرح کیا تھا, سنبل نے پہلے بھی اس چیز کو کیا کبھی روکا تھا, یا یہ کوئی نئی لڑکی ہے جیسے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو رہی ہے. I think it's most likely connected to the fact کہ finally اس کو realize ہو گیا تھا کہ وہ اللہ رکھی ہے, and she does not want another اللہ رکھی. That is my theory. Beautiful performances by everybody. I have to say that. I really don't have any other words. We also see another massive plot twist, اور وہ یہ ہے کہ میڈم جو ہیں which is played by نوید شہزاد, ان کو کسی نے زہر دے دیا ہے. اب یہ زہر کس نے دیا ہے؟ میری تھیوری یہ ہے کہ زہر زلفی نے دیا ہے, which is played عمیر رانا. عمیر رانا is so good at playing these really grey / good bad characters. So I think that he's done it because وہ چائے پلا کے دے رہا تھا سویرا کو, تو اسی نے چائے میں زہر وہر ملا دیا ہے, جو کہ میڈم نے بھی پی لیا ہے. I think that's what it is, and if madam dies it's good, right? Yeah, we'll move on from this, and I hope کہ سب اچھا ہو. دوسری طرف جو چھوٹی سی بچی ہے جو اسپورٹس میں آگے جا رہی ہے, بڑی اس کی اچھی زندگی چل رہی ہے, کیونکہ اسکول میں بھی اس کو ایک سپورٹ مل گئی ہے. لیکن جو نعیم شیروانی کا کردار ہے which is played by کاشف محمود, اور نور الحسن رضوی جو اس بچی کے فادر پلے کر رہے ہیں, ان کا جو یہ انہولی الائنس ہے, اس کو دیکھ کے مجھے صرف کوفت اور وحشت اور تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی اس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر اس کے بعد غیرت کا وہ لیکچر جھاڑتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں ان سے بہت بچ کے رہنا چاہیے, اور ان کو بہت بہت کڑی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور ایسے باپ جو اس طرح کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں. سو دیٹس مائی رینٹ فار دل نا امید تو نہیں از ریسنٹ ایپیسوڈ. آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی. اگلے ایپیسوڈ کے ریویو تک کے لیے ویٹ کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, سبسکرائب کیجیے. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.